असंभव को संभव बनाने की कहानी। एक रूसी युवक विक्टर की प्रेरणा। विक्टर सेर्गेयेविच इवानोव का जन्म 1993 में रूस के औद्योगिक शहर येकातेरिनबर्ग के एक मजदूर इलाके में हुआ था। उनका बचपन 90 के दशक में बीता, जो रूस के लिए एक कठिन दौर था। उनके पिता एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर थे और माँ एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत की शिक्षा घर के माहौल का हिस्सा थी। माता पिता हमेशा एक बात कहते थे, मेहनत और ईमानदारी, यही असली सफलता की कुंजी है। बचपन से ही विक्टर को मशीनों में गहरी रुचि थी। वह घंटों पुराने रेडियो को खोलकर फिर से जोड़ता। पढ़ाई में वह कभी टॉपर नहीं था, बल्कि एक शांत, मेहनती और नजरों से छिपा रहने वाला लड़का। लेकिन उसके अंदर एक सपना पल रहा था। एक दिन वह कुछ ऐसा बनाएगा जो लोगों की जिंदगी बदल देगा। स्कूल के बाद विक्टर ने पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वह दिन में क्लास करता और शाम को मजदूरी करता ताकि परिवार की मदद कर सके। हॉस्टल में रहता, कई बार भूखा सो जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि पढ़ाई ही उसकी गरीबी से बाहर निकलने की एकमात्र राह है। तीसरे साल में उसने वैकल्पिक ऊर्जा, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसमें यह जुनून बन गया। उसने ठान लिया कि वह एक ऐसा सोलर पैनल बनाएगा जो सस्ता और इतना कॉम्पैक्ट हो कि रूस के दूर-दराज गांवों तक पहुंच सके। उसके प्रोफेसर उसकी सोच को कल्पना बताते थे। यह सपना बहुत बड़ा है विक्टर, इसके लिए करोड़ों चाहिए। लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। कॉलेज पूरा करने के बाद वह एक छोटी कंपनी में इंजीनियर बन गया। वेतन कम था, काम बहुत। लेकिन हर शाम वह अपने सोलर पैनल प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। टेस्ट करता, असफल होता, फिर कोशिश करता। एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने पुराने मोटरसाइकिल को बेच दिया ताकि अपने प्रोटोटाइप के लिए जरूरी पार्ट्स खरीद सके। 2020 की सर्दियों में उसकी किस्मत ने करवट ली। यूट्यूब पर उसे नई ऊर्जा रूस नाम की एक प्रतियोगिता का विज्ञापन मिला, जिसमें 5 लाख रूबल का ग्रांट था। शर्तें साफ थीं, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो आम लोगों तक पहुंच सके। उसके पास केवल 2 महीने थे। वह दिन रात काम करने लगा। नींद गायब, थकावट हावी, लेकिन उत्साह बरकरार। पड़ोसी शोर की शिकायत करते, दोस्त मजाक उड़ाते। माँ तक ने कहा, बेटा अब बस करो, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन विक्टर ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे लग रहा है मैं बहुत करीब हूं। और वह समय पर तैयार हो गया। उसने बिना ज्यादा उम्मीद के अपना प्रोजेक्ट भेजा। 1 महीने बाद ईमेल आया, आपको फाइनल के लिए आमंत्रित किया गया है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था। वह पुराने पकोट में अपने प्रोटोटाइप के साथ ट्रेन से मास्को गया। फाइनल स्कोलकोवो में हुआ। बाकी प्रतिभागी एमएफटीआई, एसपीबीयू और अन्य टॉप संस्थानों के थे, बड़ी बड़ी स्लाइड्स और भाषणों के साथ। लेकिन विक्टर ने बिना दिखावे के अपनी सोलर बैटरी दिखाई, सस्ती, सिंपल, काम करने वाली, और कहा, मैं पूरी दुनिया नहीं बदलना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि उराल की किसी दादी माँ के घर में बिजली हो, बिना भारी बिलों के डर के। जज पैनल हैरान था। 1 हफ्ते बाद उसे बताया गया, उसने ग्रांट जीत लिया है। अब उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया, 2 छात्रों को जोड़ा, एक छोटी वर्कशॉप किराए पर ली। 1.5 साल में उन्होंने पहली बैच बनाई। आदेश मिलने लगे। बशकिरिया, साइबेरिया, सुदूर पूर्व, उसकी बैटरियां स्कूलों, अस्पतालों और गांवों तक पहुंचीं। 2023 में वह फोर्ब्स रशिया थंड अंडर 30 की सूची में आ गया। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैं हार्वर्ड नहीं गया, मेरे पास करोड़ों नहीं थे, मेरे पास एक पुरानी पेचकस, एक जिद और एक सपना था। अगर मैंने 2020 में हार मान ली होती, तो शायद आज भी किसी गोदाम में डिब्बे उठा रहा होता। मैं हर छोटे शहर के युवा से कहता हूं, फर्क यह नहीं कि तुम कहां से हो, फर्क यह है कि तुम कहां जाना चाहते हो और तुम उसके लिए कितना झुक सकते हो। आज विक्टर एक सफल उद्योगपति है, जिसने दर्जनों नौकरियां बनाई हैं। लेकिन उसने शुरुआत नहीं भूली। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर प्रेरणात्मक व्याख्यान देता है। वह सिर्फ बिजनेस की नहीं,
आत्मविश्वास की बात करता है, उन छोटे छोटे कदमों की ताकत की जो मंजिल की ओर ले जाते हैं। उसने साबित किया, रूस में भी बिना रसूख या पैसा एक सपना पूरा किया जा सकता है, बशर्ते आप रुके नहीं। जब दुनिया कहे रुक जाओ, तब भी चलते रहिए।